इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फॉर लूप की। फॉर लूप को कोटलन के अंदर हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमने अपने प्रोग्राम को एक सेवरल टाइम तक आइटरेट करना हो। आइट्रेशन जो होती है वो एरे पे भी हो सकती है, रेंजेस पे भी हो सकती है और कलेक्शन पे भी हो सकती है। कोटलन के अंदर जो फॉर लूप यूज होती है वो सेम इसी तरह की फॉर लूप है जो जैसी फॉर ईच लूप हम यूज करते हैं दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर, जैसा कि सी शार्प के अंदर। कोटलन में जो फॉर लूप है उसका जो सिंटैक्स होता है वो बहुत ही सिंपल सिंटैक्स होता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने कीवर्ड यूज किया हुआ है फॉर का, और ब्रैकेट्स के अंदर हम एक नया वेरिएबल बना लेते हैं आइटम के नाम से या किसी भी और नाम से, और इनका कीवर्ड यूज करते हुए जो हमारा पहले से डिक्लेयर किया हुआ वेरिएबल है उसकी सारी वैल्यूज को हम सेव करवा देते हैं न्यू वेरिएबल के अंदर, और फिर अपनी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम अपना बाकी का कोड करते हैं। चलिए अब हम अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में जाते हैं और फॉर लूप को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। अब हम आ चुके हैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना मेन फंक्शन बना लेता हूँ, फन मेन। इसके अंदर मैं एक नया वेरिएबल लेता हूँ, वार माई एरे। ये एक एरे टाइप का वेरिएबल होगा। यहाँ पर मैं एरे ऑफ नंबर्स बनाता हूँ, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद मैं फॉर लूप यूज करता हूं इस एरे को प्रिंट करवाने के लिए। अब यहां पर फॉर लूप के अंदर मैं एक नया वेरिएबल बना लेता हूं आइटम्स के नाम से, और इनका कीवर्ड यूज करते हुए जो माई एरे के अंदर जितने भी एरे के एलिमेंट्स हैं उन सबको सेव करवा देता हूं आइटम के अंदर, और फिर कर्ली ब्रैकेट्स लगाता हूं, और यहां पर मैं प्रिंट एलन के अंदर आइटम को पास करवा देता हूं आउटपुट लेने के लिए। अब हम रन करके देखते हैं अपने प्रोग्राम को। आप देख सकते हैं यहाँ पर सक्सेसफुली एरे को प्रिंट करवा दिया है हमारी फॉर लूप ने। अब हम देखते हैं कि हम अपनी फॉर लूप के अंदर रेंज को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक और फॉर लूप बनाता हूँ, इसको मैं फिलहाल के लिए खत्म कर देता हूँ अभी। और यहाँ पर मैं एक आइटम के नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, और इसके अंदर मैं रेंज सेव करवाता हूँ 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स की। तो रेंज सेव करवाने के लिए मैं यहाँ पर रेंज लिखूंगा 1 डबल डॉट्स 10, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैं प्रिंट एलन में आइटम को पास करवा दूंगा। अपने प्रोग्राम को रन करके देखता हूं। आप देख सकते हैं कि आउटपुट में 1 से लेकर 10 तक हमें नंबर्स शो हो रहे हैं। इस तरह से आप फॉर लूप के जरिए से एक नंबर्स की रेंज को भी आप किसी एक वेरिएबल के अंदर सेव करवा के आउटपुट में शो करवा सकते हैं। होप सो आज की इस वीडियो के अंदर आपने ये अंडरस्टैंड किया होगा कि फॉर लूप क्या होती है और इसको किस तरह से यूज किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।